अब हम बात करते हैं जेमिनी की। दिस इज ऑल्सो दी अनदर लग्ना जो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। ये ट्रांस जुपिटर इज देयर इन योर लग्ना, यहाँ पर आपके 7th हाउस एंड 10th हाउस के लॉर्ड अब आपके बैठ गए लगन में। सो बस अब आप लग जाइए अपने प्रोफेशन में। तो जुपिटर हमारी लगन में आ गया तो कहीं ना कहीं आपकी एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी हो जाएगी। आपका जो आउटलुक जो अभी तक थोड़ा बहुत थोड़ा सा डिम था आई वुड से, या कहीं ना कहीं परेशान थे क्योंकि वो 12th हाउस में जुपिटर था, इस टाइम पे आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर मिलेगा। आप खुद ही बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे लाइफ को लेके, लाइफ के चैलेंजेस को भी लेके। जिस तरह जो भी चैलेंजेस वुड बी थ्रोन एट यू, यू वुड टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर। यहाँ पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ ग्रोथ। सो और 10th हाउस 1st हाउस में गया तो अब आपका जो प्रोफेशन है वो आपके लिए सुप्रीम इंपॉर्टेंस हो गया। आपका प्रोफेशन ग्रोथ तब करेगा जब आप उसमें मेहनत करेंगे। दो जुपिटर अबंडेंस का कारक है, आपको अबंडेंस देगा, बट यहां पर हो सकता है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस या आपके अंदर ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना आप, क्योंकि अब प्रोफेशन आपके असेंडेंट में आ गया। मींस अब नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन प्रोफेशन। आपको अगर अपने प्रोफेशन को बढ़ाना है, अगर आपको अपने प्रोफेशन को फैलाना है, अपने मतलब एक फैलाव देखना है, एक्सपैंड करना है अपने अपने पोजीशन को, तो अब आपका अपना पुरुषार्थ लगेगा। मींस अब आपने खुद मेहनत करनी है, अपने विजडम से अपने सारे डिसीजंस लेने हैं। बट यस, जुपिटर इज देयर टू हेल्प यू। आपको राइट पीपल मिल सकते हैं टू हेल्प यू, टू गाइड यू, बट हाउएवर आपके लिए एक अच्छा पीरियड है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो सैटर्न है। सैटर्न आपका 8th एंड 9th हाउस का लॉर्ड है जो अब आपके 10th हाउस में आया। 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का कर है। अब जस्ट बिकॉज 8th हाउस है तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज लेके आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए आपके वर्क डोमेन में। बट और सैटर्न इज अ स्लो प्लैनेट, तो हो सकता है जो अभी भी सैटर्न आपको मेहनत ही कराएगा, क्योंकि 10th हाउस में आपको मेहनत ही कराएगा। 10th हाउस उसका अपना घर है ना, काल पुरुष कुंडिका। तो यहाँ पर सैटर्न आपको रिजल्ट देगा, बट स्लो देगा, बट देगा जरूर, मेहनत जरूर कराएगा। क्योंकि अब लगन में भी आपका 10th हाउस का लॉर्ड आ गया और 10th हाउस में आपका सैटर्न आ गया, तो यहाँ पर आपको मेहनत करनी है। हमारा 10th हाउस है ना, इस पर राशि है पाइसेस, तो कहीं ना कहीं आप लोग चाहते हो वो वाला प्रोफेशन जहां तक कंफर्टेबल हो, यू फील लाइक वर्क फ्रॉम होम। बट हो सकता है अब ये चीज बदल जाए। अगर आप इफ यू वर वर्किंग फ्रॉम होम तो हो सकता है यू बीन आस्क्ड टू ज्वाइन बैक, आपको दोबारा से ज्वाइन करने के लिए कहा जा सकता है अपने ऑफिस में। और यहाँ पे कह सकते हैं कुछ ना कुछ चेंजेस, इनिशियली आपको वो चीज पसंद ना आए, बट ग्रेजुअली आपको वो समझ आएगा कि क्योंकि 9th हाउस लक भी जो सैटर्न लेके चल रहे हैं आपके 10th हाउस में प्रोफेशन में, तो ग्रेजुअली आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया। बट जैसे जैसे पैसेज बढ़ेगा आपको समझ आएगा कि इट व्हाट हैपेंड इज हैपेंड फॉर योर ओन गुड, आपकी अच्छे के लिए ही ये हुआ है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होगा इन योर वर्क एरिया। आप जो काम कर रहे हैं, जिस ढंग से आप अब तक काम कर रहे थे, आपका आउटलुक चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर लगन में जब जुपिटर बैठे तो आप ज्यादा पॉजिटिव हो जाओगे रेदर देन पेसिमिस्टिक की यार मैं तो ये रोज ही काम करता हूँ, इसी ढंग से कर रहा हूँ। तो हो सकता है आपकी जो अप्रोच है काम करने की वो चेंज हो जाएगी। बट यस, स्लोनेस रहेगी क्योंकि सैटर्न अभी 10th हाउस में, जब सैटर्न आपके 11th हाउस में आएगा तब वो प्रॉफिट देगा। इट इज अ गुड पीरियड, नो डाउट अबाउट इट। बहुत अच्छा आपको पोजीशंस मिलेंगी, आपको हो सकता है एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए आपको वर्क एरिया में, बट स्लोनेस रहेगी, पूरा पीरियड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं जो यहाँ पे जो राहु देव है वो आपके 9th हाउस में और केतु आपके 3rd हाउस में। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपका ट्रांसफर हो जाए और या ऐसी जगह हो जाए जहां पर आपको रोज ट्रैवल करना पड़ जाए। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि 3rd हाउस में केतु है, तो अब आप जिस तरह से बात करते थे, कम्युनिकेशन का है ना, जिस तरह से आप अपनी बात रखते थे, इट इज लाइक कम्युनिकेट जिस तरह से करते थे, आप जिस तरह से अपनी बात को लिखते थे लोगों, उस चीज में आप कहीं ना कहीं चेंजेस आए। आपको ये समझ आएगा कि शायद ये ठीक नहीं है, मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है। में कुछ ना कुछ आप हो सकता है कुछ न्यू स्किल्स सीखें प्रोफेशन को इम्प्रूव करने के लिए। 9th हाउस में राहु आया, 9th हाउस हमारे भाग्य का है, 9th हाउस हमारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का भी है, हमारे फादर का भी है। लाइक फादर को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है ऑल ऑफ अ सडन। 9th हाउस में राहु आते हैं तो हमारे धर्म, हमारे बिलीफ सिस्टम का घर होता है,
तो हमारे लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम गाइडेंस का भी है ना, मेंटर गाइडेंस फादर हम इसी घर से देखते हैं, क्योंकि जिसकी गाइडेंस नहीं, क्योंकि वो आपकी प्रोफेशन आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करेगी, वो कोई सेंसिबल मेच्योर्ड एक्सपीरियंस और एक ऑनेस्ट इंसान अपने बिलीफ सिस्टम पे थोड़ा आपको हमेशा दृढ़ रहना है, किसी के बहकावे